हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज हम डिस्कस करेंगे मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लासेंटा। ठीक है। मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लासेंटा जो होता है रिफर टू द एबनॉर्मल इन्वेजन ऑफ द प्लासेंटल टिश्यू इनटू द आउटर और इनर मायोमेट्रियम और थ्रू द सिरोजा ऑफ द यूट्रस। यानी ये जो मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लासेंटा होता है इसका मतलब ये है कि जब एबनॉर्मल इन्वेजन हो जाता है प्लासेंटल टिश्यू का, या तो आउटर या इनर मायोमेट्रियम के अंदर या थ्रू द सिरोजा ऑफ द यूट्रस। अब ये एमएपी मीन्स मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लासेंटा कितने टाइप का होता है? एक्रीटा होता है, इनक्रीटा होता है और परक्रीटा। अब देखते हैं पहले प्लासेंटा एक्रीटा क्या होता है। एनकोरिंग प्लासेंटल विलाई जो होती हैं अटैच कर जाती हैं टू द मायोमेट्रियम रादर देन द डेसिडुआ। ठीक है। और इनक्रीटा के अंदर जो होता है प्लासेंटल विलाई जो होती है पेनिट्रेट कर जाती है इनटू द मायोमेट्रियम के अंदर रादर देन द डेसिडुआ। ये तो हुआ एक्रीटा और इनक्रीटा। प्लासेंटा परक्रीटा में क्या होता है, जो प्लासेंटा विलाई होती हैं वो पेनिट्रेट कर जाती हैं थ्रू द यूटेराइन मायोमेट्रियम टू द यूटेराइन सेरोजा और द एडजेसेंट ऑर्गन। ये हुई बात हमारी प्लासेंटा, इनक्रीटा, परक्रीटा और एक्रीटा के बारे में। तीन मोर टाइप की और अदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो बेस्ड ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोब्यूल। टोटल प्लासेंटल एक्रीटा किससे बोलते हैं? इसमें क्या होता है, सारी लोब्यूल्स जो होती हैं प्लासेंटा की वो एडहेरेंट होती हैं टू द मायोमेट्रियम, तो इसे बोलते हैं टोटल प्लासेंटल एक्रीटा। पार्शियल प्लासेंटल एक्रीटा किसे बोलते हैं? पार्शियल प्लासेंटा एक्रीटा को बोलते हैं जब दो या तीन से ज़्यादा लोब्यूल्स जो होते हैं प्लासेंटा के इन्वॉल्व होते हैं तो उसे पार्शियल बोलते हैं। ओके। फिर आता है फोकल प्लासेंटल एक्रीटा। जब सिंगल लोब्यूल एडहेरेंट होती है तो कहलाएगा फोकल प्लासेंटल एक्रीटा, यानी सारी की सारी हो जाएंगी लोब्यूल तब बोलेंगे टोटल। जब दो या तीन होंगी तो बोलेंगे पार्शियल। अब जब एक होगी लोब्यूल एडहेरेंट तो बोलेंगे फोकल प्लासेंटल एक्रीटा। इंसिडेंस कितना होता है इसका? 3/1000 होता है एंड द राइज इन इंसिडेंस इज मे बी ड्यू टू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सी सेक्शन। बढ़ते हुए चांसेस इस वजह से क्योंकि सी सेक्शन जो है बढ़ गए हैं। ठीक है। प्लासेंटा परक्रीटा एंड द सी सेक्शन आर द टू नोन रिस्क फैक्टर फॉर द प्लासेंटा एक्रीटा। प्लासेंटा प्रीविया एंड सी सेक्शन ये जो है दो नोन रिस्क फैक्टर्स है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा एक्रीटा। उसके बाद और कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे एडवांस मैटरनल एज है, ठीक है, बढ़ती हुई उम्र में अगर प्रेगनेंसी हो रही है, ठीक है, यूट्राइन ल्यूमायोमास हैं या यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हैं, उसके अलावा यूट्राइन सर्जरी हुई है, कोई मेट्रोप्लास्टी या मायोमेक्टमी हुई है, या कोई पहले से रेडिएशन हुआ है, मल्टीपैरिटी है या स्मोकिंग है, तो ये सारे क्या हैं? रिस्क फैक्टर हैं फॉर द एमएपी के लिए। ठीक है। उसके बाद देखते हैं पैथोजेनेसिस किस तरीके से डेवलप होता है। ये इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल मैकेनिज्म होता है ट्रोफोब्लास्ट का इन्वेजन का, उसका लॉस हो जाता है। क्यों? या तो कोई यूट्राइन टिश्यू को इंजरी होती है या फिर हाइपोक्सिक डैमेज होता है टू द एनवायरनमेंट विच प्रोवाइड स्टिमुलस फॉर द फर्दर इन्वेजन। अब इंजरी किस तरीके से होती है? या तो कोई यूट्राइन सर्जरी की वजह से होगी। हाइपोक्सिक डैमेज किस वजह से होता है? यूट्राइन स्कार टिश्यू वगैरह से। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है? इन्वेजन ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट इनटू द मायोमेट्रियम होता है। उसके रिजल्ट में एक्रीटा, इनक्रीटा, परक्रीटा होता है। और फाइनली क्या होता है? न्यू वेस्कुलराइजेशन फ्रॉम द एडजेसेंट vaginal vesicle uterine and the pudendal arteries. This is development of the normal blood supply. Okay. Loss of living ligature of the myometrium due to the disruption of the myometrial fiber by the invading trophoblast. तो ये एक तरीके से पैथोजेनेसिस होती है, या तो कोई इंजरी होती है या फिर क्या होता है हाइपोक्सिक डैमेज होने की वजह से फाइनली हमारा ये मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लासेंटा यानी एक्रीटा, इनक्रीटा, परक्रीटा जो है डेवलपमेंट होता है इसका। या फिर ये होता है कि एक्सेसिव अनकंट्रोल ब्लीडिंग नॉट अमेंडेबल टू स्टैंडर्ड मेथड ऑफ मेडिकल या फिर सर्जिकल हेमरेज। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं इनकी वजह से? पीपीएच हो सकता है, डैमेज हो सकता है एडजेसेंट ऑर्गन का, या फिर मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेल्योर हो सकता है, या फिर मैटरनल डेथ हो सकती है। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या कराते हैं? बेस्ड ऑन द मैटरनल सीरम एंड अल्फा फिक्टोप्रोटीन यूएसजी कराते हैं। सी करने के लिए, किस लिए? इन्वेजन देखने के लिए प्लासेंटल टिश्यू को। कलर डॉपलर कराते हैं, एमआरआई कराते हैं। इस तरीके के पेशेंट में अब ट्रीटमेंट क्या देना होता है? द केसेस ऑफ द प्लासेंटा एक्रीटा आर यूजुअली मैनेज विद द सी सेक्शन एंड हिस्टेरेक्टोमी। इनको मैनेज किया जाता है सी सेक्शन से और हिस्टेरेक्टोमी से इन पेशेंट हु हैव कंप्लीटेड देयर फैमिली एंड डू नॉट वांट टू रिटेन द यूट्रस। ये बोल रहे हैं कि इसका जो मैनेजमेंट किया जाता है सी सेक्शन करके या हिस्टेरेक्टोमी करते हैं उन लोगों के अंदर जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और वो अपना यूट्रस अब रिटेन करना नहीं चाहते, तो उनके अंदर हम हिस्टेरेक्टोमी कर देते हैं।
इन पेशेंट, अगर कुछ पेशेंट ऐसे हैं अभी उनकी एज कम है, अभी उनकी फैमिली भी कंप्लीट नहीं है, वो अपना फर्टिलिटी को प्रिजर्व करना चाहते हैं, एंड प्लासेंटल टिश्यू को फिर कैसे रिमूव करा जाता है, मैनुअली रिमूव किया जाता है एज मच एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल है उसको मैनुअली रिमूव करते हैं, एंड द अम्बिलिकल कॉर्ड इज कट थ्रू द बेस ऑफ द प्लासेंटा एंड द प्लासेंटा इज लेफ्ट इनसाइड द कैविटी टू अंडरगो ऑटोलिसिस। ठीक है, ये बात हुई हमारी ट्रीटमेंट की। तो आज मैंने आपसे क्या बताया, मैंने बताया आपको मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लासेंटा। मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लासेंटा से क्या समझे आप, कि जब एबनॉर्मल इन्वेजन हो जाता है प्लासेंटल टिश्यू का इनटू द आउटर या फिर इनर मायोमेट्रियम के अंदर या फिर सेरोजा ऑफ द यूट्रस के अंदर, तो उसको बोलेंगे मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लासेंटा। ये भी 3 तरीके का होता है, एक्रीटा, इनक्रीटा और परक्रीटा। एक्रीटा बोलते हैं जब प्लासेंटल विलाई जो है मायोमेट्रियम को अटैच हो जाती है रादर देन द डेसिडुआ, और अगर ये पेनिट्रेट कर जाती है मायोमेट्रियम के अंदर तो बोलते हैं इनक्रीटा। एंड नेक्स्ट, और अगर ये जो है विलाई जो है पेनिट्रेट कर जाती है थ्रू द यूटेराइन मायोमेट्रियम टू द यूटेराइन सेरोजा, तो इसे बोलते हैं परक्रीटा। इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन है, जब बोलते हैं टोटल प्लासेंटा एक्रीटा कब बोलते हैं, जब सारी लोब्यूल्स जो है प्लासेंटा की एडहेरेंट हो जाती है मायोमेट्रियम पे तो कहते हैं उसे टोटल प्लासेंटल एक्रीटा। पार्शियल बोलेंगे जब 2 से 3 लोब्यूल प्लासेंटा की एडहेरेंट होंगी तो बोलेंगे पार्शियल, और एक ही लोब्यूल अगर सिर्फ एडहेरेंट हुई है मायोमेट्रियम से तो उसे बोलेंगे फोकल प्लासेंटल एक्रीटा। इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंस का 1000 में 3 लोगों के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन क्योंकि अब सी सेक्शन जो है ज़्यादा बढ़ गए हैं तो इस वजह से इसका इंसिडेंस और भी बढ़ गया है। प्लासेंटा प्रीविया और सी सेक्शन जो है 2 नॉन रिस्क फैक्टर हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा एक्रीटा के लिए। कुछ और रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे एडवांसिंग मैटरनल एज है, या फिर फाइब्रॉइड्स हैं यूट्रस के अंदर, या फिर कोई सर्जरी हुई है, ठीक है, या फिर मल्टीपैराइटी है, ठीक है, या फिर स्मोकिंग है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एमएपी। जो इसकी पैथोजेनेसिस है, इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मल जो मैकेनिज्म होता है ट्रफोब्लास्ट के इन्वेजन का, उसके अंदर लॉस हो जाता है, या तो कोई इंजरी या हाइपोक्सिक डैमेज हो किसी इन्वायरमेंटल कॉज की वजह से, उसके रिजल्ट में प्लासेंटा परक्रीटा होता है, सॉरी मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लासेंटा होता है। फिर नेक्स्ट मैंने बताया कि आपको कि इसमें ट्रीटमेंट क्या करना है, 2 तरीके हैं ट्रीटमेंट करने के। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है एंड वो देन डू नॉट वांट टू रिटेन द यूट्रस, तो उनके अंदर हिस्टेरेक्टोमी कर देंगे या सी सेक्शन करके बाहर कर देंगे। और जैसे एज कम है पेशेंट की और फैमिली भी कंप्लीट नहीं है तो वो अपनी फर्टिलिटी को भी मेंटेन करना चाहती है, तो उसमें क्या करेंगे, मैनुअली रिमूव करेंगे जितना पॉसिबल हो। अम्बिलिकस को कट कर देते हैं थ्रू द बेस ऑफ द प्लासेंटा, और प्लासेंटा को छोड़ देते हैं अंदर कैविटी के अंदर ताकि उसके अंदर ऑटोलिसिस हो जाए। ठीक है, आज मैंने आपसे डिस्कस किया मॉर्बिडली एडहेरेंट प्लासेंटा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा आपको, आपके काम का, आपके किसी हेल्प मिली आपको किसी तरीके से इस वीडियो से, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।